प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। और दिन प्रभु हमें दान दे रहा है। प्रभु के साथ चलते हुए, प्रभु के संगति में रहते हुए, स्वर्गीय बातों पर मन लगाकर आनंद काल की तैयारी हम करें। प्रियो, ये जीवन कितना छोटा है और हमें मिला हुआ समय बहुत कम है। ये समय के अंदर हमें प्रभु की इच्छा पूरा करते हुए प्रभु ने हमें दिया हुआ कामों को उत्साह से करके प्रभु का गौरव करना और प्रभु का आगमन की बाट जोना। मैं आशा करता हूँ कल से बढ़कर के आज हम प्रभु का और भी निकटता में आया है तो हमारा उत्साह बढ़ गया होगा। किसी प्रकार भी हमारा उत्साह कम ना हो तो प्रभु को धन्यवाद देता है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में पिता से जो प्रार्थना में एक विनती की हमारे लिए, वो क्या किया मालूम है? क्योंकि हमारे लिए मीन्स चेलों के लिए जो भी प्रभु पर विश्वास करता है उनका बारे में पिता से वो कहता है यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 17 अध्याय का 15 वचन में, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हाँ, उस दुष्ट से बचाए रख। प्रियो, दुष्ट का हमेशा नजर प्रभु के लोगों पर है। उनका उद्देश्य क्या है? कैसे भी इन्हें बर्बाद करना, इन्हें प्रभु का संगति से दूर करना, दुष्ट से बोलेगा तो पाप से या बुराई से। बहुत ही अनोखा बात है ना। आप देखिए, जब भी अगर हमारे जीवन में अगर पाप आए, बुराई आए तो हम ऑटोमेटिकली प्रभु से दूर हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमसे पाप कराने के लिए कोई ना कोई ऐसा हमारे बुरे काम करवाने के लिए विरोधी कोशिश में है। सावधान रहना प्रियो, हमें भी सावधान रहना बहुत जरूरी बात है। प्रभु हमको बचाता ही, लेकिन तभी भी लोग जा करके जान पूछ करके ऐसा कुछ पापों में बुराइयों में पड़ जाता है। न हुआ ना प्रियो। खास करके मतलब नया नियम के मंडली के लोग ये बात को जानना है, हमें मतलब पाप का उतना गहराई प्रभु ने समझाया, क्योंकि हमें वो काम करना जरूरी नहीं, हमारा सोच में भी, हमारा दिल की विचारों में भी ऐसा भावना बात आ गया तो वो पाप गिना जाता है करके यीशु मसीह ने हमें बहुत गहराई से सिखाया। व्यभिचार करना कोई जरूरी नहीं, कुदृष्टि कर दिया तो वो व्यभिचारी हो गया। आप देखो, मतलब पाप का वो गहराई प्रभु ने हमें समझाया। इसका मतलब हमें कितना सावधान रहना चाहिए। एक सच्चा पवित्र जीवन के प्रति हमारे दिल में तड़प चाहिए, और कल से बढ़कर के पवित्र जीवन के लिए हमारे जीवन का समर्पण बहुत जरूरी बात है। हर एक से मेल मिलाव खा करके पवित्रता का खोज में लगा रहना, क्योंकि हम प्रभु का आगमन की बाट जो रहा है और प्रभु को हमें मिलना है, प्रभु को हमें देखना है। और आपको सबको याद है इब्रानियों 12 अध्याय 14 वचन, बार बार ये सब शब्द याद रहना अच्छी बात है, क्योंकि भक्तों का कर्तव्य है हम हर प्रकार पवित्र बने रहे। यहाँ पर 12 का 14 में हम पढ़ता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। क्या शब्द है! पवित्रता के बिना कोई भी किसी कारण प्रभु को देख नहीं पाएगा, है ना। लोग कितनी प्रकार दिल में नफरत कड़वाहट रख करके भी भक्ति करता है। लोगों से सच्चा मेल ना खाते हुए लोगों के प्रति कई प्रकार का बैर भाव, ईर्ष्या, कई प्रकार का कड़वाहट, ये सब रह करके भक्ति करता है, प्रेम दिखाता है। कितना दुखदायक बात है प्रियो। परमेश्वर, हमारे भजन संहिता 51 का 6 में पढ़ता है, परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है। हृदय की सच्चाई। आज मेरा हृदय में जब प्रभु देखता है तो कैसा है, मेरा मन क्या गवाही देता है, ये बातों को हमें अच्छी तरह जानना परखना जरूरी बात है। हमारा प्रियो, हमारा प्रभु, हमारे स्वर्गीय पिता वो पवित्र है। रोज रोज हम प्रभु का सत्य वचन में बना रहना, प्रभु की इच्छा में बना रहना, स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, अनंत काल की बातों की प्रति उसके पीछे भागना, कितना अनोखा बात है। ये दौड़ में
हमारा लक्ष्य कहीं मतलब दुनिया की बातों पर ना लग जाए, हमारा नजर कहीं वहां पर ना लग जाए, है ना। अगर नजर गलत हो गया तो जिंदगी गलत हो गया। बहुत भयंकर बात है, बहुत बड़ा धोखा ही धोखा है। इसलिए हमारे लिए बहुत सावधान रह करके जीना जरूरी बात है। तो हम लोग इन दिनों में झूठा उपदेशक और झूठा उपदेश के बारे में हम लोग ध्यान करते आ रहे हैं। आपको मालूम है कई प्रकार का झूठी बातें लोगों को वो सही लगता है। क्यों नहीं सही लगता है? क्योंकि उनके साथ वो एकदम मिल गया। मैं आज सवेरे मतलब विपुल के साथ बोल रहा था, हम लोग जब मनमाड़ जाने के टाइम पर एक नेफाड़ आता है, नेफाड़, वहां पर एक शुगर फैक्ट्री है। दूर से ही उधर जाने के टाइम पर हम लोग नाक बंद करता है, क्योंकि इतना भयंकर एक वास आता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने अनुभव किया होगा, पर तो मैंने देखा उधर का कोई भी लोग नाक बंद नहीं करता, क्योंकि वो लोग उसके साथ सूट हो गया, उनको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो वैसे ही बहुत लोगों का जीवन, बहुत से पाप और बुराई में जाकर के उनको अभी मतलब कुछ गलती किया तो भी उनको एहसास नहीं होता, कुछ गलत उपदेश है तो भी वो उसके साथ मिल गया। उनको सत्य वचन सुनने के समय में भी उसको इसका कोई दुख नहीं होता। कितना दुखदायी बात है ना। कई लोग है ना, संगति छोड़ने के बाद, संगति में नहीं जाने से मतलब वो धीरे धीरे मतलब संगति में अच्छा दौड़ने वाला एक आधा संगति छोड़ने के बाद धीरे धीरे वो लोग और भी छोड़ने का दिल आता है। आखिर में पूर्ण रूप में वो संगति से या मंडली से बाहर चला जाता है। ये सब विरोधी का कार्य है। विरोधी काम जो करता है वो धीरे 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 करता है। मैंने कई बार बोला हुआ एक मेरा एग्जाम्पल है, एक मेंढक को पकड़ करके एकदम गर्म पानी में डालेगा तो जंप करके वो भागेगा, परंतु मेंढक को ठंडा पानी में वो पानी को धीरे धीरे अगर गर्म करेगा वो उसका मजा लेते रहेगा, और आखिर में जब पानी जब ज्यादा गर्म होता है तब वो जंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पूरा ताकत निकल जाता है। आप देखो फिर उसमें मर जाता है। ऐसे बातें प्रयोग, शैतान लोगों का कमजोरी जान करके उनको बहुत चालाकी रीति में धीरे 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 फंसाता है। मैं बहुत लोगों को विनती करता हूं, बहुत सावधान रहना प्रयोग। प्रभु के सत्य वचन को थामा रहना। किसी प्रकार भी कोई ऐसा पाप और बुराई में पढ़ करके, गलत उपदेशों में पढ़ करके गिर करके हमारा अनंत काल का जीवन को नष्ट ना करें। दुनिया की खुशियों के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, पल भर के आनंद के लिए अनंत काल का आनंद को खोना नहीं, सावधान लेना। तो हम लोगों ने अभी तक इस प्रकार का कुछ झूठे उपदेशकों के बारे में उपदेश के बारे में देखा। पुनरुत्थान नहीं है करके सिखाने वाले लोग हैं, और पुनरुत्थान हो गया करके सिखाने वाले लोगों के बारे में हमने देखा। और प्रभु तो अभी आएगा नहीं, प्रभु के आगमन के बारे में बोल करके मजाक करने वाला, ये सब बहुत तमाशा है, झूठी बात है, ये कुछ होने वाला नहीं, ऐसे कहने वालों के बारे में हमने देखा। चारों बात हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन करके, सच्चा परमेश्वर, वो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, वो बात का भी निषेध करने वाले लोग और उसके खिलाफ काम करने वाला, बात करने वाला, प्रचार करने वाले लोगों को बारे में हमने देखा। आज पांचवी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरत्व को इनकार करने वाले लोग, मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, ये बात बोल करके इनकार करने वाले लोग हैं। ये तो बात बहुत भयंकर बात है। ऐसा यहोवा विटनेस का लोग एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वो अगर परमेश्वर नहीं है तो फिर वो उद्धारकर्ता भी नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया में सारे सृष्टि पापी है, सब मनुष्य पापी है। पापी को नहीं बचा सकता, और पाप क्षमा सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर नहीं है तो फिर हमारा विश्वास व्यर्थ हो गया।
इस बात से हमें बहकाने के लिए बहुत लोग कार्य करता है। उसके आधार के लिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 22 वचन। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 22 वचन। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। देखा, यीशु की मसीह होने से इनकार करता है। यीशु मसीह, यीशु का मसीहा का मसीहत्व को इनकार करने वाले लोग झूठे लोग हैं। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। देखा, वो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है। ये एक बाइबल का एक बहुत बड़ा एक गहरी विषय है। ये सबको समझता नहीं, इसलिए मतलब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, तीन परमेश्वर नहीं, त्रिएक परमेश्वर। बहुत मूल्यवान बात है। इसके बारे में इससे पहले भी मैंने कई क्लासों में आपको बताया। यहाँ पर एक बात जानना प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का मसीहत को इनकार करने वाले लोग, उसका प्रभुता को, उसका परमेश्वरत्व को, ईश्वरत्व को इनकार करने वाले लोग, वह प्रभु एक करके कल भी हमने देखा ना, मतलब यीशु मसीह पाप क्षमा दिया तो यहूदी लोग क्या बोलते हैं, पाप क्षमा कौन दे सकता, परमेश्वर के सिवा कौन दे सकता है? सही बात है ना। परमेश्वर, क्योंकि हम जो भी पाप करता है परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है, परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है, तो परमेश्वर की ओर से हमें क्षमा पाना है। तो सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य भी है और पूर्ण परमेश्वर भी है। ये बात में हमें बहुत अच्छा समझ होना, ज्ञान होना जरूरी बात है। अब देखिए, आज भी यीशु मसीह कहाँ पर है? पिता की दाहिनी ओर बैठा है। अगर वो परमेश्वर नहीं होता तो वो पिता के साथ बैठ सकता है क्या? वो पवित्र परमेश्वर के निकट कौन जा सकता? आप देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि इतना भी हमें हमारा अगर समझ नहीं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तो वो बात हमें धोखा देगा। आज ऐसा कई झूठे उपदेश के लोग हैं, ऐसा बहुत झूठे उपदेश हम लोग हमारे चारों तरफ देखते हैं, इसमें से हमें बचना है। प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम है, यीशु मसीह जब नाव पर चल रहा था, यीशु मसीह वो नाव में सोया। क्यों सोया? क्योंकि वो मनुष्य था। और जो प्रतिकूल आया, प्रभु को चेले लोगों ने जगाया, प्रभु खड़ा होकर के आंधी तूफान को डांटा, वो थम गया, सागर थम गया। क्यों? क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसकी शब्दों में अधिकार है। ये दुनिया में कौन ऐसा मतलब समुद्र को शांत कर सकता? वो तो सृष्टिकर्ता ही कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा क्योंकि वो मनुष्य था, और तो प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5,000 को खिलाया क्योंकि वो परमेश्वर था। आपको समझ में आया प्रियो? हमें इस बात को जानना है कि वो पूर्ण मनुष्य भी और पूर्ण परमेश्वर भी है। ये बात को अगर हम नहीं जानेगा तो कितना दुखदायी बात है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब आज शैतान के लक्ष्य क्या है कि हमें उद्धार पाने नहीं देना, हमें सच्चा परमेश्वर के साथ नाता जोड़ने नहीं देना। ये बहुत बड़ी बात है। हमें पिता से मिलाने के लिए पुत्र परमेश्वर ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वो बिचवाई बना है। क्योंकि आपको मालूम है, बिचवाई करने वाला दोनों प्रकार का तुल्य होना चाहिए। ये भी बात बहुत गंभीर है। परमेश्वर का भी तुल्य होना चाहिए, मनुष्य का भी तुल्य होना चाहिए। ऐसे ही दुनिया में एकमात्र मनुष्य है, एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको याद होगा जब पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 5 और 6 वचन में जब आप पढ़ता है, पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 5 और 6 वचन, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, और अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ, देखा, मतलब एक ही बिचवाई, एक ही मध्यस्थ। आज कुछ मसीही लोग बहुत लोगों को मध्यस्थ बनाता है, उनको मध्यस्थ का अर्थ भी नहीं मालूम, इसलिए ऐसा धोखा खाता है। परंतु प्रियो, मध्यस्थ हमेशा मतलब दोनों पक्ष का बराबर होना चाहिए, और नहीं तो उसको मध्यस्थ करके नहीं माना जाता। तो और ये दोनों का रिश्ता भी होना चाहिए। अभी यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर के साथ रहने वाला परमेश्वर था, है ना। आपको मालूम है,
जब यूहन्ना अपना सुसमाचार जब शुरू करता है, पहले ही वचन में ये बात को स्पष्ट करके यीशु मसीह का ईश्वरत्व को स्पष्ट करके ही वो लिखता है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन आपको याद है ना? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। देखा, वो वचन परमेश्वर था। आप देखिए, वो वचन परमेश्वर था। आज हमें प्रभु को प्राप्त करने के लिए इसलिए इन वचनों को कितना ध्यान से सुन करके अमल करना पड़ेगा। वचन परमेश्वर था, फिर वो वचन क्या किया, उसका 14 वचन में लिखा है ना। वो वचन क्या किया, वही यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ। देखा, वचन देहधारी हुआ। देखो, वचन देहधारी हुआ, ये बात है। वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया, तंबू लगाया। परमेश्वर का तंबू था प्रभु यीशु मसीह। वह ये दुनिया में मनुष्यों के साथ रहने के लिए, इसलिए उसका नाम इम्मानुएल कहा गया, परमेश्वर मनुष्य के साथ। क्या अनोखी बात है। और यीशु नाम दिया क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने वाला। प्रियो, यही नाम का महत्व है। ये पुत्र इतना महान है, वो कैसा महान परमेश्वर है। इसलिए आपको मैंने बताया ना, प्रभु कभी भी कोई झूठ बोल नहीं सकता। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, मनुष्य झूठ बोलता है। हम लोगों ने पिछले दिनों में भी गणना 23 का 19 में पढ़ा था। झूठ बोलने के लिए परमेश्वर मनुष्य नहीं, वो मनुष्य नहीं प्रियो, मतलब मनुष्यों के जैसा करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर दुनिया में आया, परंतु वो मतलब एक सीधा एक मतलब और लोगों के जैसा एक व्यक्ति नहीं, या हमारे समान बोलेगा तो पाप में जन्मा हुआ पाप करने वाले व्यक्तित्व नहीं। वो हमारे समान एक मनुष्य बना, पूर्ण मनुष्य। आज भी वो मनुष्य पुत्र होकर के पिता की दाहिनी ओर है, और हमें लेने के लिए आने वाला वो मनुष्य पुत्र है। मनुष्य पुत्र बनकर के आएगा, उसके समान हम बन जाएगा, हमें स्वर्ग में ले जाएगा। हमें स्वर्ग में ले जाएगा, ये कोई हमारा खूबी नहीं, यीशु मसीह का खूबी है। स्वर्ग ग्रहण करने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। हमारा कितना भी बनाई से, हमारा कोई भी सिद्धता से हम स्वर्ग के लायक नहीं बनता। इसलिए पिता ने हमें मसीह में देखा। मसीह की उस पवित्रता ही वो धार्मिकता है जो हमें पिता के सामने खड़ा करने का योग्य बनाता है। और स्वर्ग ग्रहण करने वाला एकमात्र व्यक्ति पुत्र को है। इसलिए पिता ने हमें मसीह में रेखा करके, आपको याद होगा पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 30 वचन में लिखा है कि उसकी ओर से हम मसीह यीशु में हूं। किसका? पिता की ओर से, क्योंकि पिता ने हमको चाहा। वो वचन पढ़ने के समय में हमें कितना आनंद मिलता है, पढ़िएगा उसको। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। देखा, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा बोलेगा तो यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, वो हमारे लिए भी ज्ञान ठहरा, क्योंकि मसीह में जो भी बात है वो हमारा भी है। और आगे लिखा है अर्थात धर्म मतलब धार्मिकता। ये कोई हमारा धार्मिकता लेकर के हम स्वर्ग में नहीं जा सकता। हम जरूर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराया गया, लेकिन हमारा कभी भी हमारा धार्मिकता के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। अभी भी कौन ऐसे बोल सकता है कि हमारे में कमी नहीं? अभी भी कितना गलतियां हैं। फिर गलती नहीं है वो कौन है? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें यीशु मसीह में रखा। यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। यीशु मसीह हमारा, आगे लिखा है पवित्रता, ठीक है ना। यीशु मसीह हमारा पवित्रता ही है। प्रियो, उस पवित्रता ही स्वर्ग चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में रोज रोज एक पवित्र जीवन बिताना ये हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। हमें इसमें उत्साह चाहिए। हम जब प्रभु का वचन सुनते हैं, वचन पढ़ता है, प्रभु की आत्मा हमारे कृतियों को हमें जिताता है, तुरंत हमें उसको कबूल करना, उससे मन फिरना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। दिन प्रतिदिन
हमारे भीतरी मनुष्यत्व में मैं सामर्थ्य पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। सामर्थ्य पाना है प्रियो, है ना। वो सामर्थ्य प्रभु का सामर्थ्य है। जब आपको याद होगा, जब एफेसियों का पत्री में 6वां अध्याय का 10-11 वचन, एफेसियों 6 अध्याय का 10-11 वचन, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। देखा, उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो। देखा, उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत होना, प्रभु में उसकी शक्ति की प्रभाव में हम बलवंत होना। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो हाँ। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखा, मतलब हमारे विरोधी हमसे हर वक्त कोई ना कोई चालाक रीति में हमारे विरुद्ध में लड़ता ही है। तो उसको सामना करने के लिए हमें परमेश्वर की उस सामर्थ्य में, उसमें हमें बलवंत होते जाना है। ये बात, यही तो बात है। उसको बोलता है ना, हमारा बाहर का मनुष्य नहीं, भीतरी मनुष्य। ये कोई अपन एक भाई से लड़ने वाला बात नहीं, ये आत्मिक लड़ाई है। इसलिए मेरा भीतरी मनुष्य कहां तक बलवान होते जा रहा है, मैं सामर्थ्य पा रहा है कि नहीं। वही बात हम लोग पौलुस अपना जीवन की गवाही में गवाही देता है, दूसरा कुरिन्थी में उसका 4 अध्याय का 16 वचन, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 16 वचन। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, ये बात है प्रियो, दिन प्रतिदिन बोलेगा तो हमारा आत्मिक बातों का हमारा कार्य कैसा है। पिछले दिनों से बढ़ करके मैं बहुत सामर्थ्य के साथ प्रभु का कार्य में बढ़ पा रहा है क्या? बढ़ना चाहिए प्रियो। ये हमारा भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ्य के ऊपर एक कार्य है। भीतरी मनुष्यत्व में अभी तक आप कहां तक सामर्थ्य पाया, आप सोचो। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। और कोई भाई ने आपको थोड़ा मानो आपका विरोध में कुछ बोला, तुरंत आपका दिल में क्या होता? उसके प्रति नफरत होता, कड़वाहट होता है ना। इसका मतलब आपके अंदर बिल्कुल सामर्थ्य नहीं, आप अभी तक जीरो में हैं। क्या समझा? अगर आपके खिलाफ में कोई निंदा करे, कोई बुराई बोले, कोई आपको धोखा दे, और आप उस समय में निराश होता है, दुखी होता है, या उसके प्रति आपको नफरत होता है, कड़वाहट होता है, मतलब आप अभी तक भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य नहीं पाया। समझ में आया? आप उसको क्षमा नहीं दे पा रहे। भीतरी मनुष्यत्व में जिसको सामर्थ्य है, वो कोई भी प्रतिकूल को बड़ी आराम से सामना करेगा, उसको बुरा नहीं मानेगा, उसके प्रति दुश्मनी बैरभाव दिल में नहीं रखेगा। यह है भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य होने के द्वारा हमारे जीवन में प्रतिफल या वो दिखने वाला बात। आपको ये समझ में आएंगे? हाँ, अभी तक आप इतना वजन पाते हैं, आप बोलेगा मेरे को बहुत वजन आता है। वजन आने से अगर वो वजन सामर्थ्य के साथ आपके जीवन में कार्य नहीं किया, तो आपकी अवस्था बहुत कमजोरी अवस्था है, एक दुखदायक अवस्था है। हमारे जीवन में मैं आज तक भीतरी मनुष्यत्व में कहां तक बल पाया? भीतरी मनुष्यत्व में बल पाने वाला व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई दुनिया की कोई समस्या हो कार्य करने के लिए वो मौका नहीं देगा। ये बात को आप जानना। और अभी भी हमारे दिल में किसी को क्षमा करने के लिए नहीं हो रहा है, सच्चा आनंदित जीवन नहीं बिता पा रहा है, हमारे को प्रेम नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब हमारा आत्मीय जीवन में बहुत कमजोरी है। भीतरी मनुष्यत्व में प्रियो, ये बहुत गहरी बात है। आपका भीतरी मनुष्यत्व बोलेगा तो यीशु मसीह हो। हमारे भीतरी मनुष्यत्व कौन है? प्रभु यीशु मसीह हो। यीशु मसीह का गुण, यीशु मसीह की स्वभाव मुझ में कहां तक बढ़ रहा है? मैं एक एक अवस्थाओं में मेरा एटीट्यूड, स्वभाव कैसा है? मैं मसीह के स्वभाव के जैसा बढ़ते जा रहा है कि नहीं? भीतरी मनुष्यत्व में बल पाने का अर्थ क्या है प्रियो? कुछ वजन जानने से काफी है क्या? वो वजन
जैसा लिखा वैसा हमारे जीवन में वो दिखना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो हम लोग बहुत वजन सीखता है, वो हमारा बुद्धि में आता है पर तो जीवन में नहीं लाता, क्या फायदा प्रियो। बहुत लोगों को, मुझे मालूम है नासिक मंडली का भी बहुत लोगों को वजन अच्छी तरह मालूम, परंतु भीतरी मनुष्यत्व में वो कमजोर है। वो छोटी छोटी बातों में झगड़ने के लिए तैयार है, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का चुगली करेगा, बुराई बोलेगा। क्यों? अभी आप देखिए, हमें मसीह की उस स्वभाव में बढ़ना है। कहां तक मसीह के स्वभाव हमारे में बढ़ पाया? देखिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन का प्रभु है तो आपके अंदर मसीह की स्वभाव बढ़ना चाहिए। ये बात है। आज एक कहां तक प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन में है, प्रभु की बातों को मैं कहां तक अमल कर पाता है, मैं अपने आप को इनकार कर सूली लेकर के प्रभु के पीछे चल पा रहे क्या? मेरा भीतरी मनुष्यत्व की अवस्था क्या है? आज भी कोई कंबड़े दिल, कई बार मरा अपनी चाहत पूरा करने के लिए लोग प्रयास करता है, तो प्रभु से मांगा, प्रभु नहीं दिया, निराश होता, दुखी होता। कितना दुखदायी बात है। और हमारे जीवन में ऐसा कोई अनुभव है क्या? ये बात को हमें परख कर जानना। तो प्रभु का संगति, अभी आपको मालूम है ना, हम उस पुत्र की संगति में हैं, प्रभु के साथ जीवन बिताने वाला। अभी पत्रोस का बात सुन करके सुनने वाला बोला, ये भी उस नासरी यीशु के साथ था, क्योंकि उसका बोल ही उस बात को प्रमाणित कर रहा है। बोली, शब्द, आप देखो, हमारे शब्द यीशु मसीह को महिमा देने वाला रहेगा, दुनिया उसको पहचानेगा। हमारा एक व्यवहार प्रियो हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में अगर ऐसा बल नहीं रहेगा तो फिर प्रभु का महिमा हमारे जीवन से नहीं होगा। आज हमें पढ़कर देखना है, मेरे भीतरी मनुष्यत्व में दिन प्रतिदिन, अभी हमारा पौलुस बोलता है, हमारा बाहर का मनुष्य क्या हो रहा है? बाहर का मनुष्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन बल पाते जाता, बलवान होते जाता है। क्योंकि हमारा जो भी कार्य, जो आत्मा का काम चल रहा है, वो अंदर चल रहा है, वो भीतरी मनुष्यत्व में चल रहा है, वो हमारा आत्मा में चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और वो मनुष्यत्व अभी प्रकट होना चाहिए, वो मनुष्यत्व सबको दिखना चाहिए, तभी हम सच्चा मसीह का चेला बनेगा। यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 13 अध्याय का 35 वचन में कहा ना कि यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो दुनिया जानेगा तुम मेरा चेला है। क्या अनोखा शब्द है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा, आज कितने लोग हैं आपस में प्रेम तक नहीं रखते। ऐसा मर्द देखने के टाइम पर 32 दांत दिखाता है, हंस करके दिखाता है, और तो वो प्रेम का हंसी नहीं है। प्रिय, सच्चा दिल से हम एक दूसरे को सच्चा दिल से प्रेम करता है तो वो हंसी देखते ही समझ में आता है, ये दिल की गहराई से आने वाला निष्कलंक प्रेम है। क्या अनोखी बात है ना। प्रभु के लोगों में वो प्रेम चाहिए, क्योंकि हमने प्रभु से पाया है। ये हमारा भीतरी मनुष्यत्व की ओर से होने वाला कार्य है। प्रेम ये कोई मतलब का प्रेम नहीं, कोई लेन देन का प्रेम नहीं, नष्ट होने वाला प्रेम नहीं, बनाए रहने वाला प्रेम है। तो ऐसा हम प्रेम अगर नहीं कर पाता, अभी भी हमारा मसीह की पहचान से हम बहुत दूर है। तो आज हम कितना तक प्रभु के उपस्थिति में रहता है, प्रभु के संगति में रहता है, प्रभु के संगति को अच्छा लगता है। बहुत लोगों को प्रभु के संगति तक अच्छा नहीं लगता। आज आपका दिल की अवस्था बोलो, आपको प्रभु की उपस्थिति अच्छा लगता है क्या? प्रभु की बातें अच्छा लगता है क्या? प्रभु का वचन अच्छा लगता है क्या? प्रियो, मैं ये सोचता हूं, ये प्रभु का वचन के लिए मैं हमेशा प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये वचन अगर
नहीं मिला होता है, क्या होता? मैं एक बार शायद आपको बताया होगा, एक गोरा व्यक्ति अफ्रीका के जंगल में वो शिकार करते हुए चल रहा था। चलते चलते गया तब वो देखा एक पत्थर के ऊपर बैठ करके एक काला व्यक्ति एक काला किताब पढ़ रहा है। काला व्यक्ति काला किताब पढ़ रहा है। तो ये गोरा व्यक्ति ने एकदम मजाक में उसको पूछा, ए कालू, तो काला क्या पढ़ रहा है? तब उसने बहुत प्रेम से उसकी तरफ देखा। देखने के बाद में वो उड़ करके उसको लेकर के बोला, आओ मैं बताता हूं मैं क्या पढ़ रहा हूं। उन्होंने जाकर के वहां पर एक बड़ा गड्ढा दिखाया। वो गड्ढे में क्या है? बहुत लोगों का हड्डियां और खोपड़ी है, खोपड़ी, सिर का खोपड़ी है। उसने बोला, अगर ये काला किताब मेरे हाथ में अगर नहीं मिलता, ये वचन अगर मेरे जीवन को नहीं बदलता, और एक बर्तन दिखाया। बोला, आज उस बर्तन में तेरा मांस पकता और वो हड्डियों में जाकर तेरा हड्डी मिलता। वो व्यक्ति एकदम ये हो गया, अचंभित हो गया, ऐसे क्या बात है? बोला, ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदला। तुम्हारे जैसा बहुत से लोगों को हमने काट कर खाया, उनका हड्डी और खोपड़ी वहां पर पड़ा है, उनका मांस पका हुआ ये बर्तन है। परंतु जब से ये वचन आया तब से हमने ऐसा बुराइयों को छोड़ दिया। प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया। प्रियो, आज भी प्रभु जीवन को बदलता है। ये वचन कितना बड़ा कार्य करता है, क्योंकि वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन देहधारी होकर आया। आज भी प्रभु के दासों के द्वारा वो वचन लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। मैं इस बात को प्रचार करने के टाइम पर मैं आपको बोल सकता हूं, यही वचन मेरे जीवन को बदला। जब से प्यारा यीशु आया, मेरे जीवन बदल गया। मुझे सुनने वाला आप में से कितने लोग ऐसा गवाही देंगे कि हाँ, सचमुच में प्रभु का वचन मेरे जीवन को बदला? सच्ची बात है ना? सच्ची बात है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला। वो वचन रूप में हमारे पास आया, वो वचन को हमने स्वीकारा, तब हमारे जीवन बदल गया। तो हमारे जीवन में यीशु मसीह आने के बाद ये वचन को स्वीकारने के समय में हमारे अंदर प्रभु के आत्मा या प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया। यीशु मसीह हमारे में जन्म होने के बाद कहां तक यीशु मसीह हमारे में बढ़ रहा है, ये बात को हमें देखना है। मेरे भीतरी मनुष्यत्व में है ना, जब आपको याद होगा, जब एफेसुस का मंडली के लिए भी जो प्रार्थना किया प्रेषित पौलुस ने, एफेसियों का पत्री 3 अध्याय का 16 वचन में पढ़ता है, एफेसियों 3:16, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। देखा, ये बात कितना भी आपको समझाऊं तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही रहेगा। प्रियो, प्रभु की आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में हम बल प्राप्त करना, रोज रोज प्रभु की आत्मा से भरते जाना, एक विजयी जीवन बिताने के लिए हमें रोज आत्मा में भरने की जरूरत है। हम जब प्रभु की आत्मा का अधीन अपने आप को कर देता है और जब हम इस वचन पर ध्यान करने लगता है, हमें उस आत्मा का महान भरपूरिता का अनुभव मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। आत्मा को अपना काम हमारे जीवन में करने दो। इसलिए आत्मा के द्वारा चलाए जाना, भीतरी मनुष्यत्व अगर बलवान है तो आत्मा हमको चलाएगा, और वो कमजोर है तो अपने शरीर के अनुसार चलेगा। इसके लिए भी मैंने आपको कई बार दृष्टांत बताया, एक काला कुत्ता और एक गोरा कुत्ता। एक वो व्यक्ति हमेशा काला कुत्ता को बहुत खिलाता, गोरा कुत्ता को हफ्ता में एक बार, 2 हफ्ता में एक बार थोड़ा कुछ खाना देता। अभी आप देखो उनका हेल्थ कैसे रहेगा। अभी आपको मालूम है, जिसको अच्छा खाना मिलता है, रोज खाना मिलता है, उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। अब ये काला कुत्ता क्या हो गया,
बहुत तगड़ा हो गया। ये गोरा कुत्ता कभी कभी थोड़ा कुछ काम करने के लिए मैंने उड़कर आता है तो ये काला कुत्ता उसको एकदम भगाता है। उसको देख करके मतलब वो पीछे हो लेते हैं। आप देखिए आज भी बहुत लोगों का अवस्था ऐसा है। वो लोग बहुत मतलब बाहर का मनुष्य के प्रति बहुत ध्यान देता है। उनका पूरा चिंता दुनिया, दुनियादारी, आलिशान जीवन, दुनिया का सुख, दुनिया का स्थानमान, दुनिया में बड़ा बनना, लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना है। ये सब बाहर का मनुष्य की बात है। अंदर का मनुष्य को वजन पढ़ने के लिए समय नहीं, संगति में आने के लिए समय नहीं, मंडली जीवन का बात का भेद भूल गया है, उपदेश नहीं सीखता। कितना दुखदायी बात है ना। उनका भीतरी मनुष्य की अवस्था क्या है? उनमें एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं, पवित्र जीवन नहीं। फिर वो अवस्था में क्या होता? उसका आत्मिक मनुष्य कमजोर पड़ता जाता है। वो व्यक्ति आत्मा में चल नहीं पाता, वो शरीर के अनुसार। आपने देखा हो ना, कई लोग संगति में भी आता है तो छोटी बातों पर झगड़ने के लिए तैयार होता। क्यों? वो स्वभाव कहां से आया? शरीर का काम। आपको याद है ना, शरीर बलवंत होने के बाद में वो व्यक्ति कितना भी नया जन्म पाया हो भी क्यों ना हो, तो भी उसमें शरीर का काम प्रकट रहेगा। शरीर का काम में आत्मा का फल में कितना फर्क है ना। जब गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 19 से 21 तक आप देखो प्रियो, अभी भी उसमें बताया हुआ 15 बातें हैं। कोई एक बात भी जिंदगी में रहेगा तो धोखा है। आप देखिए ध्यान से। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हो, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखा, क्लियर बात है भाई। आप देखो उस व्यक्ति में परमेश्वर का राज्य का अनुभव कैसे रहेगा, परमेश्वर के राज्य में कैसे मिलेगा? क्योंकि वो शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर का काम करते हैं। वहां पर बोला हुआ 15 का 15 बातों में एक भी बात जीवन में है तो प्रियो आज ही उसको खत्म करो, उसको छोड़ दो, उसको त्यागो। क्योंकि वजन रूपी दर्पण के सामने हम लोग हैं। हमें मसीह के रूप में, मसीह के स्वभाव में बदलना है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में आने के बाद वो व्यक्ति के जीवन बदल जाता है। वो व्यक्ति में यीशु मसीह दिखना चाहिए, यीशु मसीह उनके द्वारा बात करना चाहिए। और ऐसे नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा है। तो अभी भी आपने प्रभु यीशु मसीह को क्या जाना? अभी भी प्रभु यीशु मसीह का उस प्रभुत्व या सर्वाधिकारीपन मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं? वो प्रभु है करके हमने वास्तव में माना है क्या? यीशु मसीह को हमारे जीवन का प्रभुता दिया है क्या? ये जानना प्रिय। आज इस बात का अगर आप इतनी मनुष्य में सामर्थ पाया है तो आपको ये सारे बात दिखने में कोई दिक्कत नहीं, आपको बड़ी आराम से बात दिखेगा। हर बात में आप जरूर इस समझ के अनुसार जीवन बिताएगा कि प्रभु को ये बात है कि नहीं। कितना अनोखी बात है। आज मेरा समय में ज्यादा से ज्यादा समय मैं इतनी मनुष्यत्व के लिए, उसकी उन्नति के लिए, वो मसीह के रूप बनने के लिए मैं देता है कि नहीं, उसकी संगति का मुझे गौरव है कि नहीं, ये जानना प्रिय। नहीं तो ठोकर खा सकता है, वहां पर गिरावट हो सकता है ना। आसाफ ने 73 वचन संगीता का 28 वचन में कहा, परमेश्वर का निकट रहना मेरे लिए भला है। कितना अनोखी बात है। प्रभु की निकटता में रहना, प्रभु की संगति में रहना। आज उस पुत्र के संगति में पिता ने हमें बुलाया, वो पुत्र का संगति में रहना। यीशु मसीह बोलते हैं, मेरा जुआ लेकर के मुझसे सीखो। प्रभु का जुआ लेकर के प्रभु के साथ एक बन करके चलना प्रियो। मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है, कितना अनोखे जीवन है। यहाँ पर हमने आज बहुत लोग इसको मालूम किया है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो भी क्या हो करके जाना? आपने यीशु मसीह को अपना प्रभुता देता है कि नहीं? प्रियो, वो खुद परमेश्वर है,
वो ये दुनिया में मनुष्य बन करके हमारे समान हमें बचाने के लिए, हमें हर बात में आदर्श देने के लिए आया। अभी हमें उसकी उस पद चिन्हों पर चलना है, और उस पद चिन्हों पर हम चल पा रहे हैं कि नहीं। आप देखिए प्रभु हमसे क्या चाहता है प्रियो। प्रभु हमें भी उस स्वर्गीय स्थानों में प्रभु के संग हमें पाने के लिए उनका दिल तड़पता है, पर तो हमारे दिल में वो तड़प है क्या। जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह ने कहा हुआ एक बहुत बड़ा प्रस्तावना यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 30 वचन में हम पढ़ता है। यूहन्ना 10 अध्याय का 30 वचन। मैं और पिता एक है। हाँ, मैं और पिता एक है। देखो, मैं और पिता एक है बोले का मतलब मुझे में और पिता में कोई भी फर्क नहीं। आप देखो प्रियो, कितना अनमोल बात है। ऐसे नहीं पुत्र बोलेगा तो पिता से कोई छोटा है, ऐसे नहीं प्रियो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों मतलब त्रिएक परमेश्वर है। तो इसलिए हमें ये बात को जानना है, इसमें कोई आगे पीछे का बात नहीं। बहुत मनोहर बात है। इसलिए हमें जब उसका 14 अध्याय का 9 वचन भी पढ़ना, यूहन्ना 14 का 9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? देखा, इसका मतलब क्या है कि अभी उन लोग प्रभु के साथ चलने के समय में उनको अभी तक प्रभु का सच्चा प्रकाश नहीं मिला। बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु के साथ चलने पर भी प्रभु को ना पहचानना बोलेगा तो कितना दुखदायी बात है। यरूशलेम से एमोस की ओर गया हुआ लोगों के साथ यीशु मसीह चला, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। घर में जाकर भोजन के लिए जब बैठा, तब रोटी लेकर के जब आशीर्वाद करके दिया, तब उनको समझा। कितना अनोखा बात है। आज प्रभु, उस प्रभु यीशु मसीह को अभी तक मैंने कहां तक समझा, मैंने कहां तक जाना। चलो उनको बार बार प्रभु ये बात को समझाता था। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 14 वचन, यूहन्ना 13 का 14। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए बोल करके प्रभु अपनी चेलों को समझा रहा है, क्योंकि मैं प्रभु और गुरु होकर के मैं तुम्हारा पाँव धोया। बोलने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनेक बातों में एक आदर्श बना। प्रभु हमारे इतना नंबर बना। आप सोचो प्रिय, महान प्रभु है ना। वो शब्दों को जब फिलिपियों का पत्री में आप देखता है, फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय 5 से 8 तक पढ़ने के समय में है ना, वो सच्चा परमेश्वर ने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया प्रिय। वो प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया, वो बातों को अगर आप प्रभु की आत्मा में आपने नया जन्म पाया हुआ, वो पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में उन भागों को पढ़ेगा तो हमारे दिल की अवस्था क्या है ना। थोड़ा आप ध्यान से सुनिए वो बात, वो क्या वचन कहता है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखिए, यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में भी आना है। उसके लिए महान प्रभु ने अभी क्या किया उसका वर्णन आप ध्यान से सुनिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। देखा, वो कौन है? वो हर प्रकार पिता का तुल्य परमेश्वर है। आप देखो, वो पिता में मतलब किसी बात में कोई फर्क नहीं, वो पिता का तुल्य परमेश्वर है। वो मैंने पहले भी देखा, वो पिता के साथ था, वो परमेश्वर था। वो अभी क्या किया हमारे लिए, अभी वो नंबर होने देगा। नंबर होते 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 कहां तक गया, अभी आप थोड़ा ध्यान से उसका 8 तक वचन पढ़िए, मतलब सुनिए, कितना अनोखा बात है। बहुत प्रार्थना का सुनना प्रियो। उन्होंने अपने आप को हमारे लिए, हमें उस पदवी में ले जाने के लिए, हमें स्वर्ग का योग्य बनाने के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मानव जाति के लिए प्रभु ने कितना बड़ा प्यार दिया प्रियो। उसका एक चित्र वहां पर हम देखता है। हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर
अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आप बताओ किसके लिए? प्रभु को क्या जरूरत था? प्रभु का प्रेम हमारे लिए प्रभु को खींच कर लाया। प्रभु ने हमसे प्रेम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु हमारे में क्या खूबी था। हमारे में कुछ भी खूबी ना होते हुए प्रभु हमें इतना बड़ा प्यार दिया। हमारे लिए हमने जो सहना चाहिए वो सारे बात प्रभु ने सह लिया। उसके अलावा हमें कौन बचा सकता प्रियो? हमारा छुटकारा कभी नहीं हो सकता था, परंतु प्रभु ने वो काम को किया। जो मनुष्य के लिए असंभव है परंतु प्रभु के लिए संभव है। प्रभु ने इन सारे बातों को संभव में बदल डाला। प्रभु ने इन महाकार्य को किया। आप देखो प्रियो, आप सोचो हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा प्यार दिया, कितना बड़ा आदर्श दिया। हमने अभी भी उस प्रभु को पहचाना क्या है? नहीं पहचाना ना, बहुत बड़ी बात है ना। एक बार एक व्यक्ति पानी में डूबकर मर रहा था। उस समय में कभी कभी वो पीछे ऊपर आता था और वो बोलता था मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाता था। तो वहां पर से एक व्यक्ति गाड़ी पर आया था। उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति तकलीफ में है। उन्होंने गाड़ी खड़ा किया और उधर जा करके उनको बचा लिया। उनको बचाने के बाद में मतलब उन्होंने बोला, बातचीत किया, उनको बहुत खुशी हुआ। उन्होंने उसको बहुत धन्यवाद दिया और उसको बोला कभी टाइम मिलने पर आप मुझे मिलने के लिए आना। ऐसा बोल के वो गाड़ी में चला गया। अभी कुछ दिनों के बाद में और वो व्यक्ति सोच रहा था कि ये व्यक्ति कौन है कि मतलब अपना प्राण को भी मानव छोड़ करके मुझे बचाने के लिए आया। क्योंकि आपको मालूम है एक व्यक्ति जब पानी में जब डूबने लगता है वो व्यक्ति को बचाना खतरा है। आपको अनुभव है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये बात पक्का बात है। ऐसा कोई व्यक्ति को बचाने के लिए आने वाला भी मर जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति पानी में पानी पी करके जब डूब करके जब मरने जाता है उसको कुछ भी मिलता है तो उसको मजबूत पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में फिर उसको लेकर के चलने में मुश्किल हो जाता है। देखा, लेकिन ये व्यक्ति ने साहस किया। वो व्यक्ति ने उसको वहां से बचा लिया। बचा करके मैंने उसको ये बात बताया कि देख, अधिकतर जो लोग इसके बारे में जानता है वो ऐसे तड़पने वाले व्यक्ति को मतलब उनका जो ताकत कम होने तक वेट करता है। वेट करके जाकर के उसको उड़ा कर लाता है, नहीं तो उसका पकड़ में वो भी व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो प्रियो एक बात को जानना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये व्यक्ति एक दिन वो एड्रेस पर गया तो उन्होंने पता करके मतलब शहर में रहता है। वहां पर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा महल का पास जाकर रुका, क्योंकि वो एक बड़ा महल है। अभी वो व्यक्ति ने कभी ऐसा कोई महल तक देखा नहीं। वो व्यक्ति उधर जाकर के देखता है और उधर गेट कीपर रहता है। उनको मारा बोला कि ऐसे से उन्होंने बुलाया था, मैं मिलने के लिए आया। तो उनको ऑलरेडी स्वामी ने बता चुका था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अंदर गया तो उसकी अवस्था देख करके वो अचंभित हुआ। एक बहुत बड़ा एक महान व्यक्ति, बहुत बड़ा एक अधिकारी उसने उसको बचाया था। प्रियो ऐसे है तो प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हम लोग पाप की दलदल में डूब करके बचाओ बचाओ बोल करके रो रहे थे। प्रभु हमें बचाने के लिए स्वर्गीय महिमा छोड़कर आया। वो कौन है, उसका महत्व कितना बड़ा है क्या आप समझता है? कितना महान प्रभु ने हमें बचाया प्रियो। हमारा उस भयंकर विपत्ति के दिनों से हमें बचाने के लिए दुनिया में कोई नहीं था, कोई नहीं बचा सकता था। पवित्र लोगों को याद होगा 49 वचन संहिता 7 से 9 तक जब हम पढ़ता है प्रियो, मानव जाति का चित्र क्या था? एकदम निराशा का बात था। कोई आशा का थोड़ा भी किरण नहीं था, क्योंकि मनुष्य पापी होने के कारण वो सिर्फ नरक का योग्य बन करके अनंत काल का नरक का उस नियुक्ति पा करके नरक की ओर बढ़ रहा था। परंतु हमें प्रेम करने वाला महान प्रभु, महान परमेश्वर
जो पिता के साथ था, वो परमेश्वर था। उसने उस समानता में रहना नहीं चाहा, हमारे लिए मनुष्य बनकर ये दुनिया में आया और हमारे लिए हमारे पाप की सजा अपने ऊपर उठाया और हमारा छुटकारा का दाम चुकाते हुए वो हमको बचा लिया। हमें मिला हुआ ये उद्धार के लिए हम कितना आभारी होना चाहिए। या हमारे वचनों को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो भजन संहिता 49 उसका 7 से 9। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे। बस देखिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब अंत तक नहीं चुका सकेगा। किसी कारण अपने आप को नहीं बचा सकता, दूसरा व्यक्ति आकर के हमको नहीं बचा सकता, मनुष्य को नहीं बचा सकता। प्रियो, उसके लिए स्वयं परमेश्वर को हमारे लिए मनुष्य बनकर आना पड़ा। आप देखो कितना अगपे प्यार हमको पाया। प्रियो, यदि वो परमेश्वर नहीं होता, वो कभी भी किसी कारण भी हमको नहीं बचा सकता था, परंतु प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कितना अद्भुत बात है। प्रियो, हमने जो पाया हुआ प्रेम कितना बड़ा है। आज इस सच्चाई पर विश्वास ना करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है आज दुनिया भर में एक सुसमाचार सुनाया जा रहा है, इसको तोड़ने के लिए विरोधी कोशिश में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की वो परमेश्वर नहीं, ये बात को बता करके वो एक सादा एक मनुष्य के रूप में चित्र करते हुए लोगों को धोखा देता है। प्रियो, कोई भी मनुष्य वो पापी है, परंतु हमारा प्रभु के बारे में हमने पिछले दिन में भी देखा, वो पाप रहित होकर के जन्म लिया, पाप रहित होकर के जीवन बिताया और पापियों के लिए वो कालवरी सूली पर हमारा पापों को लेकर वो मर गया। किस लिए? हमें धर्मी होकर जीने के लिए, है ना। यहाँ पर भी एक वचन में पढ़ा हूं, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन। बहुत से वचन है प्रियो, बार बार इन वचनों को अपने दिल में बैठाना कि प्रभु ने हमारे लिए कितना महान कार्य किया। हमारे पापों को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना होकर के आकर के वो हमारे पापों को लेकर उसको खत्म करने के लिए सूली पर चढ़ा। या हमारे ध्यान से सुनिए, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। देखा कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह इस रीति में मारा जाने के कारण हमें पाप क्षमा मिला। ये चंगाई कोई बीमारी का चंगाई नहीं, पाप क्षमा का चंगाई। हम पाप का भयंकर कोड में भरा हुआ लोग थे प्रियो, उससे हमें चंगाई देने के लिए हमारा पापों को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर लिया और हमारे लिए सूली पर मरा। ये बात, ये भेद जब तक पवित्र आत्मा में प्रकाश करके नहीं देगा और ये बात को हम जब तक कबूल नहीं करेगा, प्रभु यीशु आप ही सचमुच में मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। प्रियो, ये बात को हर एक लोगों को समझना है। ये दुनिया में हमको उद्धार पाने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु के नाम पर पाप क्षमा है। वही है जो हमारा उद्धार के लिए, हमारा मुक्ति के लिए, हमारा पापों को लेकर सूली पर मरा। पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु ने अपने ऊपर लिया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मृत्यु को दूर किया, हमेशा के लिए हटा दिया। कितना बड़ी बात है। पाप की उस अनंत काल की सजा से प्रभु ने हमको बचा लिया। कितना बड़ी बात है फिर। इसलिए आज हमें धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है, बोलेगा तो यीशु मसीह की जीवन को हमें बिताना है। उसका 21 वचन में लिखा है वो बात, है ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें एक आदर्श देकर गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रियो, हमें उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमको प्रभु ने बुलाया है। हमें उस प्रभु का अनुकरण करना है। कितना अनोखा बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हमें बनाया। उसके लिए प्रभु ने मतलब स्वर्ग में जाकर के
अपनी पवित्र आत्मा को हमारे लिए उंडेला। पवित्र आत्मा की सहायता से एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रभु का प्रिय संतान होकर के जीवन बिताने के लिए। देखो एफेसियों का पत्री में 5 अध्याय का 1-2 वचन क्या अनुमोल वचन है। आप देखिए आज प्रभु ने हमें क्यों अलग किया प्रियो। एफेसियों 5 अध्याय के 1-2 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करो। कैसे अनुकरण कर सकता? परमेश्वर का अनुकरण कौन कर सकता है? परमेश्वर का अनुकरण कौन कर सकता? प्रियो, जब तक हमें प्रभु की आत्मा पा करके उस आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा तो हम प्रभु का अनुकरण कैसे करेगा? और प्रभु का अनुकरण करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श देकर गया, और यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श पर चलने के लिए हमें प्रभु की आत्मा में नया जन्म पा करके, उस आत्मा में बल पा करके, पितरी मनुष्य में सामर्थ्य पा करके उस आत्मा के अनुसार हमें चलना है। उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया। प्रभु यीशु मसीह का उस परमेश्वरत्व को अगर अंगीकार नहीं करेगा, वो मेरा प्रभु है करके जो व्यक्ति अंगीकार नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। आगे, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्या अनोखा बात है, हमारे लिए, मेरे लिए। ये बात को जो भी विश्वास करता है प्रियो, हमें उस प्रभु का प्रेम में, प्रभु की आत्मा के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। और कौन होकर के मेरे लिए क्या बना प्रियो, मुझको बचाने के लिए, हमें अपने पीछे लेकर के चलने के लिए, ये सारे काम प्रभु ने हमारे लिए किया। ये बात में हम अज्ञान ना रहे प्रियो। वो कौन है ना? प्रभु यीशु मसीह के बारे में अब हमारे में वचन में इतना बहुत ऐसे बात लिखा है। 1-2-3 बात बोल करके मैं जल्दी खत्म करूंगा। रोमियो का पत्री उसका 9 अध्याय का 5 वचन के आखिरी भाग में प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बड़ा गवाही देता है। यीशु मसीह वो कौन है? वो सबसे ऊपर, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो। सबके ऊपर परम परमेश्वर, सबके ऊपर परम परमेश्वर। आप देखिए वो शब्द को, और उसके ऊपर कोई नहीं, वो सबके ऊपर परम परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पौलुस गवाही देता है, वो सबके ऊपर परम परमेश्वर है। आप देखो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मसीह लोगों को सताने के लिए निकला हुआ व्यक्ति, प्रभु में आने के बाद, प्रभु का उस प्रकाश पाने के बाद में, जी उड़ा हुआ प्रभु को मतलब देखने के बाद में, है ना, वो प्रभु के आत्मा में भर करके ये बात का गवाही देता है। कितना अनमोल बात है प्रियो। वो प्रभु के लिए क्या नहीं बना, प्रभु ने दिखाया वो मार्ग में वो प्रभु का दास चला। आपको याद होगा जब पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 1 वचन में और उस गवाही देता है, जैसा मैं मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम भी मेरे साथ मेरे पीछे हो ली। क्या शब्द है? तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। कितना अनोखा बात है ना? ऐसा मसीह जीवन प्रियो कोई सिद्धांतों को जान करके उसमें रहने वाला बात नहीं, हम मसीह के पीछे चलने वाले जीवन है, मसीह को जीने वाला जीवन है। ये बात उद्धार पाए हुए हर एक लोगों को जानना चाहिए प्रियो। एक कैसे भी टोटल का जीवन बिता करके धोखा ना खाए। ये एक ही आयु है, ये आयु में जो सच्चाई अगर हमने जो जाना उसके अनुसार का जीवन हमारे में चाहिए। वही बात को पौलुस तीतुस का पत्री में उसका 2 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। तीतुस आपका उसमें 12 से पढ़िएगा तो चला रहेगा। तीतुस 2 अध्याय का 12-13 वचन। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धन और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की, वो धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? महान परमेश्वर। मुझे वही शब्द चाहिए था, वो महान परमेश्वर है प्रियो। हमने देखा सबसे ऊपर परमेश्वर, वो महान परमेश्वर है। अब देखो वो महान परमेश्वर है। वचन कहता है, वचन जो भी कहता है सत्य कहता है। वचन में एक भी गलती आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे है तो ये वचन क्लियर कहता है कि
वो महान परमेश्वर है। वही बात हमारा प्रभु का चेला यूहन्ना भी एक बात कहता है। यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 20 वचन पढ़ना, उसका लास्ट भी पाठ। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन का लास्ट पाठ। और वो सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन है। और हम उसमें जो सत्य है हाँ। अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हाँ। सच्चा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। देखा, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। आप देखो हैं? वो कौन है? वो सच्चा परमेश्वर। आप देखो, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो सच्चा परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, सबके ऊपर परमेश्वर। और क्या चाहिए प्रियो? ऐसे एक बात हमें और कहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। और उस महान प्रभु हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा कार्य किया। जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया उसका जीवन ही बदल गया। परमेश्वर के अलावा हमारे जीवन को इस रीति में कौन बदल सकता? और कहां से प्रभु ने हमें कहां लाया? प्रियो, हमें कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए। मैं आशा करता हूं प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह का उस परमेश्वर पर भी थोड़ा भी संदेह न रहे, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। वो हमारे लिए इस रीति में मनुष्य बनकर आया और हमारे लिए हमारा पापों को लेकर सूली पर मरा और मुर्दों से तीसरे दिन जी उड़ा। इसके बाद 40 दिन चेलों के साथ रहा। उनकी आंखों के सामने ये दिन पहाड़ से स्वर्ग में गया, हमारे लिए एक घर तैयार करने के लिए गया। आज वो पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए विनती कर रहा है और वो जल्दी से जल्दी हमें लेने के लिए आने वाला है। कितना अनोखी बात है। वो प्रभु यीशु मसीह वो सच्चा जीवित प्रभु है। इसलिए उस प्रभु की सच्चाई में, उसके उपदेश में बना रहना प्रिय। आत्मा याद दिलाने करने एक और वचन पढ़ाऊंगा, दूसरा यूहन्ना उसका 9 से 11 भी पढ़िएगा। दूसरा यूहन्ना उसका 9 से 11। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास परमेश्वर नहीं। देखो, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है तो उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। देखा, परमेश्वर है, इसका मतलब परमेश्वर में कौन कौन है? पिता भी, पुत्र भी और पवित्र आत्मा भी है। क्योंकि आत्मा में नया जन्म पाया वो लोग ही इन बातों को विश्वास कर सकते हैं। आप देखा, परमेश्वर है, वो परमेश्वर में पिता भी, पुत्र भी, आत्मा भी है, एक परमेश्वर साथ में। कितना अनोखी बात है। हमारे विषय एक परमेश्वर नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा, कई लोग पुत्र को परमेश्वर करके नहीं मानता, इसलिए मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, ये बहुत श्रेष्ठ बात है, ये सच्चाई की बात है। आज प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ, यीशु मसीह बोलता है जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा और मैं और पिता एक है। कितना अनोखी बात है। कोई संदेह है क्या? इसलिए हमें प्रभु का सत्य वचन में बना रहना, प्रभु के संगति में रहना और प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन में होते रहना। यीशु मसीह मुझ में प्रभुता करता है कि नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं, ये बात को जानना। तो प्रभु करे आपको बहुत बहुत आशीष मिले। आप और भी मसीह विश्वास में प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता दे करके जीने में और भी आप विजय प्राप्त कर पाए। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन।